आज शाम को बड़ा एक टेढ़ी सी चीज हुई। बलूचिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई। बच्चे बच्चे हैं यार, बच्चों को साइड कर लेते हैं। इसके ऊपर सडनली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नैरेटिव बनना शुरू हुआ। एंड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे कि भैया पूरी तरह से इंडिया के ऊपर ब्लेम, मतलब 5 मिनट हुए नहीं और इंडिया के ऊपर लगा दिया। तो वो पॉइंट की वहां के भी चीफ मिनिस्टर ने लगा दिया। और ये भी पता चला है जो हमारे सबसे प्यारे राज दुलारे फील्ड मार्शल साहब हैं, ठीक है, वो इस टाइम पे शहबाज शरीफ का हाथ में हाथ डाल के वो सेलिब्रेट करने के लिए क्वेटा गए हैं। तो जरा ये क्या चक्कर है, सुनते हैं अजय रैना साहब से। सर जी नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि, नमस्कार एवरीबॉडी। तो सर ये क्या है, ये मतलब फॉल्स फ्लैग कराने के चक्कर हैं इनको, मतलब अभी भी समझ में नहीं आया है जो इनकी ठुकाई हुई है। फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल मरियम बंकर में बैठ के बन गया, लेकिन इनको भी समझ में नहीं आया है इसका मतलब इफ दे आर ट्राइंग टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ कि एक कुछ अटैक होता है सीधा इंडिया, ये वो होता है टू, इट डज सीम लाइक इनका ये पोस्चर रहेगा आगे जाके, दे विल कीप ऑन क्रिएटिंग दीज इंसिडेंट्स। और ये इंसिडेंट मेरे को सीधा पेशावर पे लेके जाता है सर, जो आर्मी स्कूल में हुआ था, क्योंकि ये भी मिलिट्री बस को ही मारा है। या आदि, एक सच ये है कि जब हम तैयारी कर रहे थे लड़ाई की, जहाँ उनको पीटने की, पहलगाम के बाद, जिसमें हमें 2 हफ्ते लग गए, उस टाइम ये सारे अपने ये सब कुछ तैयार कर रहे थे। क्या क्या बोलना है, कौन सी प्रेजेंटेशन दिखानी है, कौन सा रडार सिग्नेचर दिखाना है। और कभी किसी ने बीच में पूछ लिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल गई, बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने, देखो, हमने ऑप सिंदूर कंटिन्यू कर रखा है, हमसे लड़ने की औकात है नहीं, तो ये अब ऐसे वाले काम करते रहेंगे। उसके 2 पर्पज हैं, एक जिनको मार पड़ी है उससे लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करना, और दूसरा ये कि भाई एक ग्राउंड तैयार करना जिन पे बलोचों के ऊपर वो जुल्म कर सकें। क्योंकि जब से इनकी कोर वहां से उठ के ईस्टर्न फ्रंट पे आई, इनकी ईस्टर्न हमारे वेस्टर्न पे आई, तो बलोचों ने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया इनका। 10-40 व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बलोच वाला, उसमें 10-40 पे एक बंदे ने पोस्ट किया कि कुछ धमाका हुआ है इन द मॉर्निंग। एंड उसके थोड़ी देर बाद फिर कंफर्मेशन आई कि ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं। लेकिन जो आपने भी शाम को बात की और जो नेट पे दिख रहा है क्लियरली कि आपने पहले तो छुट्टियां हैं उसको वहां पे, दूसरा ये है कि स्कूल के जो बैग्स रखे हुए हैं बच्चों के, वो तो ऐसे लगता है कि प्लेस किए गए हैं। तीसरा, देयर इज नो एविडेंस कि बच्चे थे उसके अंदर, देयर इज नो एविडेंस। जो फोटो हॉस्पिटल से आ रही है उसमें यू विल सी ग्रोन अप मैन, एक ड्राइवर मरा है और 2 बंदा मरे, 4 बच्चे मरे हैं एज पर देम। और जो ट्रीटमेंट है, डॉन ने तो अनाउंस कर दिया कि 35-40 मर गए, 40-42। हाँ। इन लोगों को अपने बच्चे मारने में वैसे कोई कोई परहेज नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हुआ है बलूचिस्तान में। ये इलाका जो सिंध का लड़काना ना, उसके सामने है। आई मीन सिंध का लड़काना इंटर प्रोविंस बाउंड्री के ईस्ट में है, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे। वहाँ पे हक्कल लेक आती है, उसके आगे है। और बलूचिस्तान का सबसे बड़ा कंटोनमेंट क्योटा में है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कंटोनमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, इसी इसी डिस्ट्रिक्ट में, इसी जगह पे। और अगर आप सो कॉल्ड स्ट्राइक्स देखेंगे BLA BNA इन सब की, तो इस इलाके इस तरफ ये इतने एक्टिव नहीं है। उनका आप हम सबको पता है, वो बेसिकली साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ और ऊपर नॉर्थ में एक्टिव है। तो इन सब चीजों को जब जोड़ के देखो आप, और इसके होने के 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान ने ब्लेम कर दिया इंडिया को, एनडीए ने करा दिया। तो ये बिल्कुल दिखता है सामने कि एक फॉल्स फ्लैग है। और अगर इसकी आड़ में, अगर क्या ये होना ही है, इसकी आड़ में इन्होंने बलोचों को, निहत्थों को मारना शुरू किया, तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हो जाएगी फॉर द सब कॉन्टिनेंट, फॉर बलोच, फॉर अस आल्सो। एंड इसलिए मैं जब भी मैं कहता हूँ कि इनको इगला दे दो, इनको कुछ दे दो, तो दैट्स अ रीजन। अभी अफगान्स के पास तो आगे गए इनसे मिसाइल्स, एंटी टैंक, पता नहीं कौन दे गया उनको ड्यूरेंट लाइन को मिटाने के लिए, होगा कोई, हमें क्या पता। और अब इनको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना जरूरी है, बिकॉज इनको ये बुचर कर देंगे। इनके मेल्स वैसे नहीं है, जो है उनको उठा के लेके मार मुर के फेंक दिए इन्होंने। जो बाकी मेल्स हैं वो सारे आर्म्ड हैं, और वो सारे नेसेसरी बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, आगे पीछे बचती हैं लेडीज। जब हमारे साथ टेंशन शुरू हुई तो मेहरान बलोच को छोड़ दिया, जैसे सो कॉल्ड स्टॉपेज ऑफ फायरिंग हुई तो फिर अरेस्ट कर लिया।
तो ये एक ऐसी कौम जिसको अपने चाइना वाली नक्शे कदम पे है कि अपने बंदों को मरवाना, उनको सेक्रीफाइस करना इज नॉट अ बिग थिंग। अपना सर्वाइवल देखना। पंजाब ने, पाकिस्तान के पंजाब, PANJAB ने अपना सर्वाइवल देखना, उनको कोई फिक्र नहीं। क्योंकि साथ में क्या हो रहा है कि आपको याद होगा जब ये पहलगाम हुआ, उसके बाद जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ ने डिक्लेयर कर दिया कि वो 6 कनाल वाला जो प्रोजेक्ट है बंद हो 40 गया। साल बंद है। और वो उस ऑर्डर को वापस लिए बिना वहां फौज ने काम शुरू कर दिया। देखो ये कितनी इनकी स्पीड देखो आप, कि इधर अभी तुम्हें मार पड़ी है और मार पड़ने का अंदेशा पूरा है, आप अपनी नहर खोदने लग गए मानसून से पहले। तो फिर लोग आज 2 बंदे मारे गए सिविलियन प्रोटेस्ट में सिंध के, जो आपने या देखा। और फिर हमने वो वीडियो में भी देखा कि सिंधीज खुद ही वो भी बंदूकें लेके बाहर निकले हुए हैं, फायरिंग कर रहे हैं। तो जिसको सिविल वॉर की जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में, सिंध जिसमें लीस्ट एक्सपेक्टेड था बाय द वे, वहां पर सबसे ज्यादा। हाँ देखो बलोच और TTP क्या कर रही है, वो फ्रीडम फाइटिंग के उसमें लगी हुई है मोड में। लेकिन जब सिविलियन घर के अंदर से राइफल लेके निकले AK-47 टू फायर एट द कॉप्स, तो वो सिविल वॉर होती है, जिसमें एक्चुअली छापामार युद्ध नहीं हो रहा, शरेआम हो रहा है। जैसे मुझे वो अल्जीरिया में देखा हमने, गर्दन काट के टेबल पर रखी हुई है चौक में, वो उस टाइप की। तो जब ऐसा स्थितियां बन जाएं तो एक डिक्टेटर क्या करेगा? बिकॉज पाकिस्तान डिक्टेटर ही चला रहा है, तो आसिम मुनीर ही उसको, हालांकि हम सबकी अपनी असेसमेंट है कि इसको साइलेंट किया जा रहा है, इसको सैक इसलिए नहीं कर सके कि औकात नहीं है पाकिस्तानियों के अंदर उसको करने की। इंटरनेशनल प्रेशर आया भी होगा तो भी सैक करते तो पाकिस्तान आर्मी पहले ही टूट रही थी और टूट जाती। तो ये जो पूरा आप जो घटनाक्रम जैसे कहते हैं देख रहे हैं, तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और मुझे आई थिंक हमें वेट करना चाहिए ऐसे एविडेंस का जिसमें बच्चे एक्चुअली बस में थे। मुझे उसी के ऊपर डाउट है पहले ही, कि ये जो बच्चों की कहानी सुनाई जा रही है ये कितनी सच है, क्या वहाँ की कैजुअलिटीज हैं, कहीं और की कैजुअलिटीज हैं। 38 बच्चों में से अगर 4 मरे और 2 ड्राइवर कंडक्टर वगैरह जो मर गए, तो उसके बाद जो बाकियों का नामो निशान ही नहीं। जो बंदे दिखते हैं वो ग्रोन अप हैं, तो कौन से बच्चे थे जो बस के अंदर था? सो और ये लोकेशन, दिस अगेन वी नीड टू नोट कि इट्स लाइक सेइंग कि भाई हमारे जैसे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बोलोगे कि भाई ऐसी वाली चीज जम्मू में होगी, वेयर एज सच थिंग्स हैपन इन कश्मीर। अभी तो खैर हालात बदल गए हैं, तो इनका भी ये इलाका नहीं है जिस तरह यहाँ हुआ है स्ट्राइक। ऑल द मोर रीजन कि ये फॉल्स फ्लैग है। और एक अच्छी बात हमारी सरकार ने भी की कि उसी टाइम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना स्टेटमेंट ऑफिशियली देकर उसको डिनाई कर दिया कि तुम बेवकूफ मत बनाओ। और उन्होंने क्या उसमें जो उनके जो पॉइंट आ रहा है कि देखो जी जैसे ब्लास्ट हुआ है 5 मिनट के अंदर इंडियन हैंडल्स ने करना शुरू कर दिया। अब इंडियन हैंडल्स तो करेंगे। अब जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, ग्रुप है हमारा जो बलोचों का ग्रुप है जो बाहर मोस्ट ऑफ लिव आउटसाइड, 10:40 पर उन्होंने खबर डाली, 10:45 में लोगों ने रीपोस्ट कर दिया, उसको अपने ट्विटर पे डाल दिया। एक खबर व्हाट्सएप पे आई थी लेकिन ट्विटर पे आ गई। तो उसमें क्या है, नेटवर्क है, दुनिया एक दूसरे से मिलती जुड़ी हुई है उसमें। दैट्स नॉट रीजन ना आप बोलो कि भाई 5 मिनट में भारतीयों ने, और इंडियंस कहाँ है पता नहीं, कि NRI थे, यहाँ वाले थे, किसने पोस्ट किया। सो ऐसे मर्की सिचुएशन नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू, बट एक कर सकते हैं। और उसमें बलोचों के ऊपर मेरे को थोड़ा सा वरी है, बाकी ये तो जाए भाड़ में, हु केयर्स। म्यूट हो आप आदि। सॉरी, माय अपॉलॉजीज। मैंने यही लग रहा था सर, जब मैंने इसकी स्ट्राइक टैक्टिक्स कवर करी थी, एक चीज मैंने बोली थी, एंड आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट आई हैड सेड कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से एक एक फोकस किया गया है कि भैया इनको बलोचिस्तान में और KP के अंदर टारगेट नहीं होना चाहिए, राइट? सो देयर इज दैट नैरेटिव आल्सो, क्योंकि हमको पता था अगर हम बलोचिस्तान में कुछ भी करते इनका, what would have happened is they would have started breaking loose on the बलोच people, ये बलोचों को मारना शुरू कर देते वहां पर। क्या ये एक रीजन ढूंढ रहे हैं बलोचों को मारने के लिए? सर्टनली क्लियर कट है। भारत ने पाकिस्तान के लेफ्ट है सेंटर हर जगह ठोका, नॉर्थ से लेके साउथ तक। मतलब जब आप ये कह रहे हो स्कार्दू में ठोका, फिर आप कहते हो कराची में ठोका, तो लाइन ड्रॉ करोगे तो पाकिस्तान का जो हार्ट ऑफ पाकिस्तान के बीच से गुजरती है वो लाइन, लेकिन बलोचिस्तान को स्पेयर कर दिया। पेशावर में मारा, सिविल पॉपुलेशन कुछ नहीं किया, और वही तब मारा जब इन्होंने पहले एलिगेशन लगाया कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल फायर कर दिए, जो मुझे अभी भी लग रहा है इनकी अपनी मिसाइल है
जो इन्होंने सोते-सोते जो क्या किया पता नहीं। एडी से तो 300 मिसाइल फायर करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिसफायर होगी ना। हाँ, कहीं न कहीं जाएगी। तो वो जो ड्रामा हुआ, तो उसके बाद क्लियर कट है कि हमने भी ना पश्तून्स को टच किया, और पश्तून्स ने पहले ही कह दिया था भाई हम लड़ने के लिए लड़ेंगे नहीं, अगर भारत अंदर आता तो हमने तो लड़ना नहीं भैया, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पंजाबी लड़ेंगे इस बार। तो इनको पठानों से हिम्मत इसलिए नहीं है कि पठानों के नंबर्स जो है ना, जितनी उनके एरिया है और जो नंबर है वो काफ़ी कंसिडरेबल है। वेयर एज बलोचों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे इसराइल की ज्योग्राफी कम है, इनकी नंबर्स बड़े कम है, तो इनके ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन दिखती है, और ये करेगा ही। और दूसरा तरीका ये भी देखने का है कि भारत ने कहा कि हमारी जमीन पे करोगे तो वील टेक इट एज एक्ट ऑफ वॉर। तो यहाँ करने की, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, ये बाज तो आएंगे नहीं, सुसाइडल कौम है, फील्ड मार्शल बन गया, अब तो देखो क्या होता है। वो मसूद अजहर के घर वाले मारे गए हैं, 13, 14, 12 कितने भी, तो वो भी भड़केगा, वो भी भड़का हुआ कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन उससे पहले जो उनको विंडो मिली है, उसमें आई थिंक ये बलोच को करेंगे, इसको जेनोसाइड कह लो, स्लॉटर कह लो, किलिंग्स कह लो, जो भी कह लो, ये कोशिश करेंगे, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, आई पर्सनली फील। और इसमें अगर ईरान के साथ भारत के रिलेशन अभी सुधर रहे हैं जो लग रहा है, तो फिर आई थिंक इंडिया मस्ट इंटरवीन, और बलोचों को जो ईरान भी मारता है और जैसे ये भी मारते हैं, उसमें कुछ वाया मीडिया ढूंढ के बलोचों को कुछ टाइम के लिए इनकी सेफ्टी के लिए ईरान को कुछ करना चाहिए, विद एश्योरेंस कि ईरान को तंग नहीं करेंगे। बिकॉज बलोचों के अगर आप इंटरेक्ट करते हो ना, उनका बलोच का भी 2-3 वर्जन है। एक वर्जन ये कहता है कि भाई हमें कोई क्लैश नहीं है पश्तून्स के साथ, क्वेटा वेटा जो है वो ठीक है, हमारी कैपिटल सिटी टाइप है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमारी हिस्टोरिकली हमारी नहीं थी। कुछ बलोचों का ये मानना है। एंड फिर वो नीचे कलात और उसके ऊपर आके मकराना और कलात का बेसिकली जो सदर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट के ऊपर आके जैसे भी ओके, दैट इज वन वे। अदर व्यू ये है कि सिंधी कहते हैं कि पूरा बलोचिस्तान ही बलोचिस्तान नाम की चीज ही नहीं थी, सिंध वाज ओनली थिंग। तो वो तो चलो सिंध वाली कहानी छोड़ दो, तो जो ईरान के अंदर बलोच है, अगर बलोचों की एश्योरेंस ये हो जाए ईरान को कि उनको तंग नहीं करेंगे, इफ ईरान काइंड ऑफ शेल्टर्स देम फॉर फ्यू मंथ्स और 1 ईयर 2 ईयर्स, तो फिर आई थिंक भारत को वो रोल प्ले करना चाहिए। हमें बलोचों को बचाना पड़ेगा। आई मीन सम ऑफ ऑल दिस इज कि हमें बचाना पड़ेगा, या तो हम उनको स्ट्रेंथन करें, या फिर ईरान और अफगानिस्तान में इनके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि, क्योंकि इनके पास मैन पावर बची बहुत कम है। हर सोसाइटी में हर बंदा लड़ने के काबिल नहीं होता, कोई बुढ़ा होता है, कोई बच्चा होता है, कोई फिजिकली फिट नहीं होता। तो आज आके छोटी सोसाइटी से इतनी बड़ी फौजी जिनके थप्पड़ पड़े हैं मुंह के ऊपर, दे विल डू एनीथिंग टू से कि भाई, इनकी हिस्ट्री तो यही है ना, अपने को ही मारते हैं ये निहत्थों को।